जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है, डायरेक्ट अप्लाई है और सैलरी भी ठीक ठाक यहाँ पर दी जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी डिटेल्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो पहले वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है हिमगिरी ग्रुप की ओर से और पद का नाम है मैनेजर। HR एंड एडमिन का काम यहाँ पे रहेगा। सैलरी यहाँ पर 35,000 से 50,000 तक दी जाएगी, तो 50,000 तक यहाँ पे सैलरी आपको दी जा रही है लास्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जॉब लोकेशन दिल्ली और गुड़गांव में रहेगा। अप्लाई करने की जो एज बताई गई है 45 साल, मैक्सिमम है 40 से 45। 2 वैकेंसीज है। एज पर कंप्लाइंस के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे एज पर कंपनी की ओर से। और यहाँ आपको अप्लाई करना है जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू, और 4 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अभी दूसरी जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से निकाली गई है। ग्रुप सी की पद है, नॉन गेजेटेड, और यहाँ पर जो पद है स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का रहेगा। ड्राइवर यहाँ पर ड्राइविंग का काम रहेगा और लेवल 2 की यहाँ पर तनख्वाह दी जाएगी। तो गवर्नमेंट की जॉब है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास होना चाहिए, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मोटर मैकेनिज्म का। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको यहाँ पर बेनिफिट्स दी जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसके बारे में नहीं बताया गया है। एज यहाँ पे बताई गई है एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार, उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जिस तरह से टोटल एज होती है उसमें से जितनी अपनी सर्विस की उसको माइनस करने पर 3 साल की, और जनरल के लिए है, अदर कैटेगरी के लिए और छूट दी जाती है। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। 3 वैकेंसीज टोटल हैं। तीनों वैकेंसीज OBC कैटेगरी के लिए हैं। 4 अप्रैल 2024 की लास्ट डेट है। अपनी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग बताते हैं कि वहाँ पे जो है काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अभी दोस्तों प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आप वहीं पे कर सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं जो भी अधिकारीगण है कि जो है ऐसी बात है, हमें अटेंड नहीं किया जा रहा है या उस तरह से। लेकिन यदि आप अप्लाई कर लेते हैं, आपका यहाँ पर नंबर आ जाता है, तो इस तरह की वैकेंसीज आपको अच्छी सैलरी इन वैकेंसीज में दी जाती है। साथ में काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी आपको डायरेक्ट मिल जाती है। अभी अगली वैकेंसीज भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ओर से निकाली गई है। ग्रुप सी की पद रहेगी। स्टाफ का ड्राइवर का पद है। ड्राइविंग यहाँ पे पद रहेगा, ड्राइविंग का काम रहेगा। लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए मैट्रिक पास रखा गया है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल कम से कम का। और यहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज 2 निकाली गई है। एज़ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 4 अप्रैल 2024 तक आपको अप्लाई करना होगा। और नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 रखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ओर से, और अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अपनी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो लास्ट वैकेंसीज है काफ़ी हाई लेवल की वैकेंसीज है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DQ डायरेक्टर जनरल की ओर से निकाली गई है। DGQA की ओर से दोस्तों वैकेंसी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की ओर से वैकेंसीज आपको मिलेगी। यहाँ पर पद ग्रुप B के रखे गए हैं, नॉन गेजेटेड पद है। तो यहाँ पर जितने भी पद हैं आपको सभी टेक्निकल देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, और उसके अलावा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियरिंग केमिकल, या फिर जूनियर इंजीनियर मेटलर्जी से रिलेटेड। यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी लेवल 6 की 35,400 रुपये से 1,12,400। और वैकेंसीज यहाँ पे आपको मिलेगी। अनरिजर्व के लिए 2 है, ये ISL में 2 है, ये ISL में 1 है, ये ISL में 1 वैकेंसी आपको मिलेगी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वैकेंसी आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन होता है डिफेंस के किसी भी जो आइटम्स हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल की ओर से वैकेंसीज आपको मिलेगी। यहाँ पे कुछ इसके बारे में शॉर्ट नोटिस यहाँ पे दिया गया है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरह से रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन किन किन को किया जाएगा, पावर ऑफ रिलैक्स क्या है, सेविंग्स क्या है, इस तरह से यहाँ पे जानकारी कुछ दी गई है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी जो पद यहाँ पे हैं जूनियर इंजीनियर नेवल क्वालिटी एश्योरेंस की ओर से 96 पद 2017 में रखे गए हैं। अभी सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड के हिसाब से इनमें चेंज किया जाएगा। सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं 35,000 से 1,12,400 रुपये। और आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद दी
इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर इशूड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर छूट दी जाती है। और भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैरिन और मैकेनिकल और मेटालॉजिकल और केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास होना चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैरिन। और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यदि आपके पास इस तरह का डिप्लोमा है, क्वालिफिकेशन है, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए देख सकते हैं। और भी यहाँ पर जानकारी इसके बारे में दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वैकेंसीज़ के लिए भी आपको अप्लाई करना होगा अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू, और 4 अप्रैल 2024 की लास्ट डेट है, तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए DGR की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको एक इस तरह का फॉर्म मिलेगा जो कि विलिंगनेस फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग टू GGR। तो यहाँ पर इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसको फिलअप करना होता है। जो भी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में बैठते हैं वहाँ पे आप जाके इस फॉर्म को उनसे भरवा करके ईमेल के माध्यम से अप्लाई करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपने पहले नहीं बताया, ये जो काम है ईमेल का, यदि करना चाहिए कोई तो 5 मिनट का काम है, लेकिन यदि आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू जाते हैं वहाँ पे टाइम लगता है, तो आपके पास अभी 2, 3 और 4 तारीख तक है, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये थी जानकारी, अभी तक इतना ही। जय हिंद।